हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा कि आईटीसी एडजस्टमेंट क्या है, किस तरीके से आईटीसी जो है वो सेटअप होता है, राइट। सीजीएसटी के सामने सीजीएसटी, देन एसजीएसटी के सामने एसजीएसटी, आईजीएसटी है तो उसकी आईटीसी बचती है, तो हमें किस तरीके से सेटअप लेना है, राइट। सो ये हमने देखा। साथ साथ जो है कि भाई लेजर्स ऑन जीएसटी पोर्टल, यानी कि जीएसटी की जो पोर्टल है उस पर किस तरीके से कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, आपको शो करेंगे, वो जो है हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा। तो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तक तो हमने देखा कि हमें पहले जीएसटी का जो एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, बिफोर द आईटीसी जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है हमारे रिटर्न्स की बारी आती है। तो यहाँ पर जो है हम पहले रिटर्न्स के कौन कौन से फॉर्म है वो सिर्फ डिस्कस करेंगे, बाकी जो है हम टैली के अंदर डिटेल से देखेंगे कि भाई किस तरीके से उसके रिटर्न फॉर्म्स जो है वो रेडी होते हैं, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स आपके वहाँ पर होते हैं, राइट। सो वो हम वहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जीएसटी के रिटर्न फॉर्म्स जो है वो एक दिए हुए हैं कि जीएसटी रिटर्न्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ रेगुलर डीलर आर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, राइट, देन जीएसटीआर 3B मंथली समर रिपोर्ट एंड जीएसटीआर 9 एनुअली। तो देखिए यहाँ पर जो है मेन बेसिक रिपोर्ट्स कौन से हैं, तो जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2 है, जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 3B, राइट। अभी जो है वो कौन कौन सी रिपोर्ट है, अभी तो जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 2 जो है उसका रिकन्सिलेशन होता है, राइट। जीएसटीआर 3 ऑन होल्ड है, यानी जीएसटीआर 3B आपका मंथली समरी रिपोर्ट है और एनुअली रिपोर्ट आपका जीएसटीआर 9 है। सो पहले समझते हैं कि जीएसटीआर 1 में क्या है। तो जीएसटीआर 1 के अंदर आपकी आउटपुट की डिटेल्स है, यानी कि सेल्स का रिपोर्ट, वो जीएसटीआर 1 में है। जीएसटीआर 2 के अंदर क्या है, तो आपने जितना भी परचेस किया हुआ है उसकी डिटेल्स है जीएसटीआर 2 में। और जीएसटीआर 3B के अंदर क्या है, तो वो आपकी समरी है कि भाई आपने इतना परचेस किया हुआ है, उसके सामने आपने इतना सेल्स किया हुआ है, यानी आपका इतना इनपुट जीएसटी इतना है, आपका आउटपुट जीएसटी इतना है। तो वो दोनों की समरी जो है वो आपको जीएसटीआर 3B में मिलेगी। जीएसटीआर 3 अभी ऑन होल्ड है, राइट, यानी सिस्टम में भी अभी नहीं आया है। जीएसटीआर 3B जो है वो अभी आपको अवेलेबल टैली के अंदर भी मिलेगा। एंड जीएसटीआर 2 जो है वो जीएसटीआर 2A आता है, जिसका हमें रिकन्सिलेशन करना होता है, राइट। हम जो भी डेटा पोर्टल पर अपलोड करते हैं, हमारा सेल्स का जो डेटा है हम पोर्टल पर अपलोड करेंगे, यानी जिसने परचेस किया है वो खुद का डेटा है, उसके साथ वो मैच करेगा कि भाई मेरा परचेस जो है वो वहाँ पर जो है कि जीएसटीआर 1 के अंदर अगले ने बताया है या नहीं बताया है। ओके, सो ये जो है वो जीएसटीआर रिटर्न फॉर्म्स होते हैं। स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो होंगे। तो देखिए कि भाई स्टारलाइट कॉरपोरेशन है, एचपी ट्रेडर्स है, ठीक है। तो एचपी ट्रेडर्स ने स्टारलाइट जो है हमें बिल दिया था, यानी कि 6 नंबर का बिल दिया है, ठीक है। और जीएसटी अमाउंट जो है वो 18,000 की है, ठीक है। अभी जो है उसके अंदर क्या हुआ है, तो स्टारलाइट इन्फोटेक जो है वो जून के अंदर जब हम कर रहे हैं कि भाई इनवर्ड सप्लाईज रजिस्टर्स, ओके, तो कि भाई 80,000 एक बिल, राइट। एचपी ट्रेडर्स ने जो है हमें बिल दिया है, ठीक है, यानी कि एचपी से हमने परचेस किया है, ठीक है, यानी एचपी का सेल्स हुआ, हमारा परचेस हुआ, तो एचपी ने 6 नंबर का टैक्स इनवॉइस दिया, राइट। तो ये एक रजिस्टर हो गया। फिर उन्होंने एक दूसरा बिल दिया, राइट, तो वो भी जो है सप्लाई रजिस्टर के अंदर। फिर हमने तीसरा एक परचेस किया है उसमें, ठीक है, यहाँ पर जो है फिर हमने दूसरा एक इनवॉइस और भी हमारा परचेस है, ठीक है, यानी कि एचपी से हमने इतना टोटल परचेस किया हुआ है, बिल नंबर 6, 7, 8 और 10 नंबर का, ठीक है। स्टारलाइट ने एचपी से परचेस किया है, जिसकी टोटल अमाउंट वैल्यू हो रही है जीएसटी की 40,500, और जो है वो बिल नंबर आपको यहाँ पर जो है 6, 7, 8 और 10 नंबर का, राइट, यानी मेरा परचेस है। एचपी ने हमें सेल्स किया है। अभी हमने क्या किया है, तो हमने आगे सेल्स किया है पावर ट्रेडर्स को, राइट। तो वो किस तरीके से किया है, तो कि देखिए हमने 1 नंबर का जो है इनवॉइस वो उनको दिया, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाइज में, ठीक है। देन हमने 2nd नंबर का जो इनवॉइस है वो भी हमने उनको पे किया, ठीक है। 3rd नंबर का इनवॉइस, 4th नंबर का इनवॉइस, राइट, यानी कि ये हमारे ट्रांजेक्शन्स जो हुए वो। तो अभी ये जो है कि भी ये जून का है डेटा मेरा, यहाँ पर मैं जो पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे किस तरीके से हो रहा है, तो एचपी से मैंने परचेस किया था, ये बिल नंबर के सामने मैंने क्या किया है, तो कि पावर ट्रेडर्स को सेल किया है, यहाँ पर मैंने बिल्स की डिटेल दी है। अभी क्या होगा कि 10 तारीख को, यानी कि पूरा मेरा जून का डेटा है, तो जुलाई की 10 तारीख को क्या होगा, तो कि जुलाई की 10 तारीख को एचपी ट्रेडर्स जो है वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, राइट, यानी कि उसका सेल्स का डेटा, ओके, जिसके अंदर उसने जो है ये सारे बिल की डिटेल्स बता दी है, ठीक है।
तो उसने क्या बताया है 7, 8 और 10 नंबर, ये 3 बिल उसने बताए हैं, ठीक है, जुलाई की 10 तारीख को। देन जो है स्टारलाइट जो रहेगा वो भी क्या करेगा, तो वो भी GSTR 1 जो है वो भी फाइल करेगा, ठीक है। तो उसमें ये जो है उसने सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अभी जो है वो क्या रहेगा कि भाई GST यानी कि जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट यहाँ पर दोनों के डेटा, यानी कि हमने जो है GSTR 1 हमने भी फाइल कर दिया है, ठीक है। तो HP का भी फाइल हो गया, ठीक है, पोर्टल पर आपको शो करेगा। और जो हमने जो स्टारलाइट का किया था तो वो हमारे पोर्टल पर भी उनको शो करेगा, राइट। यानी कि ये जो है कि भी पोर्टल से पूरा जो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अभी 11 तारीख तक आपको क्या होगा, तो कि भाई 11 तारीख को जो है वो GSTR 2A यानी कि हमारा जो है वो GSTR 2A आएगा। तो वो GSTR 2A के अंदर आपको ये एक डिटेल्स मिलेगी। यानी कि हम क्या करेंगे, तो हमने HP ने GSTR 1 भर दिया था, हमने भी भर दिया था पावर ट्रेडर्स के लिए। मैं जब GSTR 2A का रिकन्सिलेशन करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर मेरा 7, 8 और 10 ये 3 बिल जो है, ओके, ये 3 बिल यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। अभी जो है इसने 6 नंबर का बिल अपलोड नहीं किया है। मैंने जो है HP से परचेज़ किया था उसमें उन्होंने 6 नंबर का बिल अपलोड नहीं किया है, सिर्फ 3 ही बिल है, राइट। देखिए 7, 8 और 10, यहाँ पर 7, 8, 10 है, ये 6 नंबर का बिल मेरा मिसिंग है। वो 11th को मुझे पता चल गया है, मैंने GSTR 2A का रिकन्सिलेशन किया तब, राइट। यहाँ पर हम वेरीफाई कर रहे हैं एक एक बिल, ठीक है। 10 नंबर का मिला, 8 नंबर का मिला, 7 नंबर का मिला, 6 नंबर का बिल जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, राइट। यानी कि HP ने जो है वो 6 नंबर का बिल अपलोड नहीं किया है। तो अभी जो है मैं क्या करूँगा कि मुझे इन्फॉर्म करना रहेगा ना कि भाई यहाँ पर ये मेरा बिल ये जो है वो नहीं आया है। सो यहाँ से जो है ये बिल मिसिंग है, राइट। सो स्टारलाइट जो है वो क्या करेगा कि स्टारलाइट भी 6 नंबर के बिल के लिए वो 15 तारीख तक, ठीक है, वो 11th को उसने रिकन्सिलेशन किया, 15 तारीख तक अपलोड करेगा। 15 को वो जो अब अपलोड करेगा तो ये यहाँ पर देखिए कि 15 को GSTR 2 के अंदर उसके सारे जो बिल्स है वो यहाँ पर अभी जो है वो आपको हो चुके। अभी ये जो हुआ इसको वापस से अपलोड करना रहेगा, राइट। तो स्टारलाइट का क्रेडिट लेजर यहाँ पर जो है वो आपको शो करेगा कि भाई 40,500, राइट। ये जो है कि आपको यहाँ पर जो है 40,500 शो हो रहे हैं। देन 16 जुलाई को क्या होगा, तो कि यहाँ पर जो है 16 जुलाई को GSTR 2 में जो मिसिंग था वो वाला जो है बिल वो इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि HP ट्रेडर्स से वो पोर्टल पर जो है उनको पे करना रहेगा। यानी फिर जो है कि यहाँ पर मुझे ये स्ट्रक्चर से सारे बिलिंग एक बार फिर से मैच होंगे और वहाँ पर आपको ये अमाउंट जो है वो शो हो जाएगी। 20 जुलाई को क्या होगा, तो कि 20 जुलाई को जो है वो मंथली रिटर्न फाइल होगा GSTR 3, राइट, जिसके अंदर जो है वो HP का भी रहेगा, स्टारलाइट का भी रहेगा, ठीक है। अभी ये जो रहा कि भाई इसका हमें पेमेंट करना होगा, ठीक है, जो भी मंथली रिटर्न वगैरह जो पेमेंट है वो 21 जुलाई को जो है वो क्या होगा, तो कि यहाँ पर जो है आपको ITC जो है वो एलिजिबल हो जाएगा, राइट। यानी कि आपको ITC के लिए ये जो ITC 1 जो है, यानी कि फॉर्म जो है वो ITC 1 वो आपको यहाँ पर पे करना रहेगा। तो सेम जो प्रोसेस मैंने किया है वो प्रोसेस वापस से पावर ट्रेडर्स के लिए रहेगा कि जो परचेस करना होता है वो उसके सामने जो है कि भाई मैंने यहाँ पर सारे के सारे इन्वॉइसेस जो है वो अपलोड कर दिए थे। यानी कि जब आपके पास कोई इन्वॉइस मिसिंग होता है तो आपको जो है उनको उस डेट तक, यानी कि GSTR 1 के लिए जो है 10 है, राइट, GSTR 3B के लिए जो है वो 20 है, बट यहाँ पर GSTR 2A का जो रिकन्सिलेशन है मुझे 15 से पहले, यानी कि 11th को मुझे होता है, तो मुझे 15 से पहले कोई मिसिंग है तो हम उनको बोल सकते हैं कि सर ये जो है अभी तक मुझे यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। यानी वो फिर से अपलोड करना रहता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है कि वो स्ट्रक्चर जो है ये होता है कि हमें कौन कौन से जो है यहाँ पर सेटअप जो है कि ये पूरा आपको ये सारी डिटेल्स जो है आपको पोर्टल पर मिलेगी। यानी कि ये एक रूल्स है कि भाई इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर स्टारलाइट के रिगार्डिंग, यानी कि मेरी कंपनी जो है वो स्टारलाइट है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से इसमें जो है हम सेटअप करेंगे। यानी कि रूल्स जो होते हैं उसको भी फॉलो करना होता है, जो डेट पर्टिकुलर दी हुई है तो उसी डेट के सामने हमें उसको एडजस्ट करना रहता है, राइट।
अगर आपके पास इस कोर्स के कोई कमेंट्स या तो आपको कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्कशन बटन को क्लिक करें, वहाँ पर पोस्ट करें। इस तरह से आप अपने जैसे लर्नर्स के साथ कोर्स का डिस्कशन भी कर पाएंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जीएसटी जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स के फॉर्म्स कौन कौन से है, GSTR 1, 2, 3B, राइट, GSTR 9। हमने ये भी देखा कि जीएसटी का जो एग्जांपल है कि भाई आप जब स्टारलाइट से जब भी कुछ हम परचेज़ करते हैं तो उसका डेटा किस तरीके से आएगा, किस तरीके से पोर्टल पर चढ़ेगा, किस तरीके से हमें जो है वो उसको पोर्टल पर अपलोड करना रहेगा, राइट। सो ये जो है हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे जीएसटी सेटअप इन टैली, यानी कि जीएसटी का जो सेटअप है वो किस तरीके से हमें टैली के अंदर करना है। साथ साथ जो है इन्वेंट्री का सेटअप भी हम टैली में किस तरीके से करेंगे, तो वो जो है हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। Thank you.